मेरा नाम केवल सिंह पठानिया है। मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ज़िला कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत बतौर स्टूडेंट लीडर की। जब मैं +1 का स्टूडेंट था तो मैं NSCI का एक एक्टिविस्ट बना था और मैं बड़ा एक लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा और मैं एक आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 7th में नेशनल हॉकी का प्लेयर था। लेकिन जो भगवान को मंजूर था, धीरे धीरे मैं NSCI का मेंबर बना। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना, फिर स्टेट का प्रेसिडेंट बना और मैं इंदिरा गांधी की और जो कांग्रेस की विचारधारा था उससे बहुत प्रभावित था, जिसने कि पूरे देश को एक माला में परोया था। तो वो मेरे मन में स्कूल से ही गांधीयन थॉट था और मैं एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना चाहता था। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था, मैंने हिमाचल का हॉकी का कैप्टन भी रहा, वेस्ट में एथलेटिक मैं वेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ हिमाचल प्रदेश भी रहा और हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी रहा। लेकिन जो मैंने MA की, LLB की, LLM किया, DPM किया, जर्नलिज्म किया, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बावजूद मैं जब NSCI का स्टेटमेंट बना, यूथ कांग्रेस का स्टेटमेंट बना, तो मैं इन परिस्थितियों में मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे माता पिता ने कभी स्कूल नहीं देखा है। मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें मैं लोगों के आशीर्वाद से जो है वो विधायक बना हूँ। बतौर स्टूडेंट लीडर, बतौर यूथ लीडर जो है आज मैं हिमाचल प्रदेश के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो कभी ये तो एक्सीडेंटली शिमला अंग्रेज़ों की राजधानी बना। बेसिकली जब बिफोर इंडिपेंडेंस जो है जो अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो धर्मशाला को देखने गई थी कि धर्मशाला, तो वहाँ जो कमेटी गई थी उस कमेटी में से एक मेंबर की डेथ हो गई। तो और जब वो डेथ हो गई, डेथ होने के जब वो बाद में कलकत्ता पहुँचे तो उसके कारण फिर सेकंड थॉट जो शिमला को दिया गया। हिज होलीनेस दलाई लामा जी जहाँ रहते हैं उसके साथ मेरा विधानसभा क्षेत्र लगता है और मैं कहता हूँ वो पहाड़ों की रानी है और धौलाधार सामने दिखते हैं। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो धर्मशाला मेरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश का इकलौता एयरपोर्ट है और मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से वहाँ मैं कहता हूँ ट्रैकिंग रूट्स ये सब जो हैं और ख़ासकर वहाँ जो है धान और गेहूँ, इसके लिए हॉर्टिकल्चर में खासकर संतरा, माल्टा, आम, इसके लिए जाना जाता है और किसानों का बहुल वो क्षेत्र है और पर्यटन की दृष्टि से बड़ा खूबसूरत हिज होलीनेस सामने धौलाधार। मेरे विधानसभा क्षेत्र से आप आधा घंटा पैदल चल के बर्फ देख सकते हो। वो विधानसभा क्षेत्र शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कि ये कभी ऐसा कार्यक्रम होता नहीं था और पूरे देश को एक माला में परोया इस संस्था ने। पहले तो इस संस्था की थॉट और थीम और करने वालों को जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कई बार एक पार्टी के विधायक होने के नाते ही हम 5 साल काट, जो शाम को हम डिनर पे या लंच पे चर्चा कर रहे हैं कल से, कभी नहीं मिल पाते थे। तो पार्टी की बात तो छोड़ो, देश के विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको इकट्ठा किया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। न केवल हम इकट्ठे होंगे, एक राष्ट्रीय कोई ना कोई राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र की क्या समस्याएं हैं, पार्टी लाइन को छोड़कर नौजवानों के सामने क्या बेरोजगारों की समस्याएं हैं और दूसरा भिन्नता में एकता की बात जो है वो इस संस्था ने की है। इस संस्था को मैं मेरी ये भी जो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है कि हर साल में जगह जगह पर ये इवेंट जो हैं वे होने चाहिए, जिससे कि आप अपने ज्ञान और एक दूसरे की संस्कृति का कल्चरल एक्सचेंज हो। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और इस संस्था को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। चैलेंजेस जो सबसे बड़ा चैलेंज तो बेरोजगारी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है और उस अनएम्प्लॉयमेंट को थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इसके साथ साथ जो डबल द इनकम ऑफ किसान है 9 साल से हम कह रहे हैं कि। लेकिन मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, जब जैसे हिंदुस्तान जब बना था तो जो ब्यूरोक्रेट था वो 547 रुपये एक महीने के लेता था और उस वक्त भी 50 पैसे या 48 पैसे जो धान या गेहूं का समर्थन पैसे मिलते थे। हमारी विधायकों की, MPs की
प्राइवेट सेक्टर में, PSUs में, सब में सैलरी का पैकेज हो गया 100 टाइम ज़्यादा, और किसानों का अभी भी वो 2 रुपये से 18-20 रुपये पहुँचाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अनरेस्ट है। हिंदुस्तान जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बेस्ड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। जब भी हम UN के अंदर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है उसके पहले 10 शब्दों में ये शब्द होता है, चाहे वो DC वाशिंगटन हो, चाहे वो कनाडा हो, इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, वेयर इज़ द किसान। तो हम ये चाहते हैं किसानों पे, बागवानों पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को, और तीसरा है नशा भी अब नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्री के अंदर जो है चैलेंज है। इस पे जो है चाहे NLC हो, चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं 15 साल पहले मैं स्टूडेंट लीडर, और मैं विश्वविद्यालय के अंदर था और पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दे दी। लेकिन आई डोंट नो द बेसिक, और क्योंकि यूनियन का लीडर होना अलग बात है और लोगों को का मैंडेट लेना बिल्कुल डिफरेंट बात है। जैसे कि एक जो है CEO ऑफ द कंपनी एंड नीचे वर्किंग मैनेजर और द लेबरर ऑफ द कंट्री, वो बड़ा डिफरेंस एक्सपीरियंस है। और उस वक्त जब मैं पहला चुनाव हारा भी और मेरा लोगों के बीच कनेक्ट नहीं था, लेकिन है कि अल्टीमेट फिर मैंने जब 8-10 साल काम काज किया तो इस बार मैं अपने विधानसभा हिमाचल प्रदेश में एक्स चीफ मिनिस्टर, और वो तीसरे नंबर पे मैं हूँ। मैं हमारे यहाँ छोटी तीसरे नंबर पे मैं 12,500 वोटों से जीता हूँ। आउट ऑफ 117 पोलिंग बूथ आई हैव वन 112। मैं आपको उदाहरण दूँ, सगे भाई को नहीं कमा सकता कोई। भाई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन हम तो लोगों का धन्यवादी है कि हम लोगों को इतना कनेक्ट कर देते हैं। और वही है कि लोगों के बीच जितना ज़्यादा सोशली आप इन्वॉल्व रहोगे उतने तो आउट ऑफ 117 आई हैव वन आउट 112। तो ये लोगों के साथ मेरा अपना अक्सर है, जितना ज़्यादा लोगों के अच्छाई बुराई में हम जाएंगे उतना ज़्यादा लोग हमारे को मैंडेट देते हैं। मैं तो पहले तो गांधी से प्रभावित हूँ। नाउ डे जो राहुल गांधी सच बोलता है, ठीक है, सच सर्वाइव करता है, लेट करता है। कड़वा जो है वो कड़वा शब्द जो है लेट करता है, चाहे वो कोरोना के बारे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। लोगों को लग रहा है आज जो वर्ल्ड में जब वो घूम रहा है, जो बातें कर रहा है कि 9 साल जो घूमते रहे पर कैपिटा इनकम हमारा ऊपर क्यों नहीं गया, हम देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कम हुई। तो ये जो वर्तमान में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसने वर्षा यूनिवर्सिटी लाई, इसमें हमारा नेता जो है वो राहुल गांधी है, जो देश के 140 करोड़ों के साथ लोगों के साथ सच बोलता है और सच एक दिन सर्वाइव करेगा। यहाँ तक मैं बात करूँ, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, चाहे अमेरिका की हो, कनाडा की हो, यूरोप की हो, अलग अलग रीजन और उसके हिसाब से वहाँ पॉलिटिक्स होती है। वहाँ इनडायरेक्ट है। यहाँ तो 140 करोड़, जैसे हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, हमारा डायरेक्ट संबंध है, चाहे वो एज पर फंडामेंटल राइट इज कंसर्न, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज कंसर्न, बाहर की चाहे वो, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत सा संविधान के अंदर बहुत सी चीज़ें हम US की लेके आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये एक ही लेके आया जो राजीव गांधी ने, नौजवानों को वोट का अधिकार और सभी लोगों को बराबर एक माला में। सरदार पटेल ने 479 प्रेमिसेस को इकट्ठा तो किया, वो फ्लैग इकट्ठे किए थे। अगर यूथ और सबको इकट्ठा कर गया वो तो सबसे पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो 18 साल का मताधिकार, तो ये बहुत बड़ी ताकत हमारी है। यही अपना यूरोप की डेमोक्रेसी और हमारी की डेमोक्रेसी को जो है, वहाँ की डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर को गाड़ी नहीं निकाल सकते हो, चीफ मिनिस्टर को गाड़ी नहीं निकाल सकते हो बड़े अधिकारी, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ है, छोटे से छोटा आदमी भी यहाँ प्रधानमंत्री को की कार्यप्रणाली पर हो, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लगा। वहाँ लीगली लोगों को जेल है अगर वो बात करें, वो डिक्टेटरशिप है। यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यही हमारे को वर्धा जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जहाँ से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, महाराष्ट्र के अंदर वर्धा, तो वहाँ यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले वी डेमोक्रेट इन फैमिली। मेरी एक वाइफ और मेरी बिटिया है, हमेशा जो मेरा परिवार का स्नेह है उसको हम परिवार के साथ लगाते हैं, बेटे के साथ लगाते हैं।
जब हम 12,000 लोगों को मैनेज करते हैं तो पहले हमारे को अपनी फैमिली मैनेज करनी है। घर के अंदर शांति रहेगी तभी तो हम अपने कंस्टिट्यूंसी में और जिला में और प्रदेश में शांति रख पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को स्कूल का टाइम, बच्चे को पीटीएम, बच्चे का वाइफ की सोशल रिलेशन, अपने सोशल रिलेशन, क्योंकि फैमिली के अंदर अगर हम इस चीज़ को कर पाएंगे तभी तो। और फैमिली लोग, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। लोग आज डेमोक्रेसी में जो आदमी लोगों को रिप्रेजेंट करता है हमेशा सिटी स्कैन होता है, वो देख रहा है इसका पारिवारिक रिलेशन कैसा है बच्चे के साथ। तो ये सारा बिहेवियर हमारे को रिफ्लेक्ट करता है जब हम चुनाव में जाते हैं। तो इसलिए दोनों को बराबर बैलेंस करना ये हमारा पहला काम होता है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं लोगों से मिलना, जब और लोग, खासकर लोग जब मुश्किलात में हों, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं हमारे लैंडस्लाइड बहुत आते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, 12 जुलाई पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ 8-10 मेरे विधानसभा क्षेत्र में धौलाधार के साथ हुआ, बादल फटे और लोग चले गए। मैं 22 किलोमीटर पैदल चल के, कोई प्रशासन का आदमी नहीं पहुंचा, 22 किलो बिल्कुल बरसात में वहां पहुंचा। और सबसे बड़ी यादगार बात यह है कि वहां जहां 10 लोग बह गए थे, एक 6 क्लास की बिटिया जो पूरा घर गिर गया था, एक छोटा सा शेर था, उसके अंदर वो थी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग बाद में पहुंचे। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो एनजीओ के लोग थे, मेरे जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग थे, हमने पूरी रात निकाल के सवेरे 4 बजे, ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट है मेरा, 4, उसमें उस बिटिया को, आज वो 9th क्लास में है, उस बिटिया को मुबारकबाद देना। इतना पूरा घर उसके ऊपर गिरा हुआ, उसके बाद वो इसने हिम्मत रखी और उसको हमने पूरा निकाल के, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम तो लास्ट में पहुंची, फिर उसको हमने बाहर निकाला। और आज बड़ा, जब भी मैं उस स्कूल के अंदर जाता हूं तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा ज़िंदगी में ये बड़ा काम मैंने किया। ये बहुत बड़ी मेरी लोगों के साथ मिलना। और मैं सवेरे 5 बजे स्टार्ट करता हूं, रात को 12 बजे तक, 24/7। मोबाइल कभी ना पीए ना पीएसओ के पास देता हूं। जो कॉल, मिस कॉल आए, उस कॉल को बैक करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन गैप कम करोगे, ये हायरार्की में आपको तो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, जीएम है, डीएम है, बात नहीं करूँगा, कंपनी आज भी फेल है, कल भी फेल है, परसों भी फेल है। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ, हाँ लोग समझते हैं कुछ काम होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाले हैं, लेकिन लोग चाहते हैं जो भी आदमी उसका, चाहे बॉस हो चाहे उसका लीडर हो, वो उनके साथ सीधा संवाद करे। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ का सोल्यूशन है। मैं ये देना चाहूँगा कि क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। मेंटली सेल्फ डिपेंडेंट, अपने काम काज से और ख़ासकर ये चिट्टा जैसी बीमारी से दूर रह के स्किल डेवलपमेंट के हमारे कार्यक्रम चले। तो हम तो ये चाहते हैं कि नौजवान संगठन होकर न केवल हर जगह, जो छोटा सा लेबरर भी, मनरेगा का लेबरर भी काम करता है नौजवान, वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान को निभा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं सभी लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और मैं कहता हूँ ये जो खासकर धर्म के नाम पर अनुवाद है, नौजवान इस पर देख लेना 2024 में ये लोगों को चाहिए। ऑनलाइन वेट कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन एमएससी है, एमफिल है, पीएचडी है, नेट है, सेट है, यूजीसी है। लोग अब इंतज़ार ये कर रहे हैं। 10 साल ऐसा इरा चला है। हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू जो है वो राष्ट्र है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो सबसे बड़ा मंदिर है। उसको एम्प्लॉयमेंट की चिट्ठी कब आ जाए। मेरा पहली को जो एटीएम है, अब क्योंकि ये चला बीच में, ये कम समय के लिए चल सकता है, लेकिन लोगों को अब इंतज़ार है कि भाई 2 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार की बात जो हुई है वो कंट्री के अंदर 9 साल के बाद 7 हो जानी चाहिए। ये नौजवान हिंदुस्तान का इंतज़ार कर रहा है।